Hello everyone. My name is Ayushi Arora and I welcome you all to Ayushi Academy's channel. आज की क्लास में हम क्लास 6th का जो NCERT है आर पास्ट 1 उसके चैप्टर नंबर 1 से आज का डिस्कशन हम स्टार्ट करने वाले हैं. जैसे कि आप इंडेक्स में देख सकते हो, आपका फर्स्ट चैप्टर है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन. सो दिस चैप्टर इज़ अबाउट दी सोर्सेज. हम सोर्सेज के बारे में बात करेंगे आज की क्लास में, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन. इसका मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, उन नोट्स के थ्रू मैं आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ. तो क्लास 6th हिस्ट्री NCERT चैप्टर का नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन. बेसिकली इन दिस चैप्टर हम ओरिजिन को डिस्कस करेंगे. ये जो चैप्टर का सीरीज़ है ये आपका UPSC पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू विल बी गेटिंग नोट्स. लाइक आपको सारी चीज़ें एकदम ईजिली अवेलेबल हो जाएगा. एंड प्लस इवन इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर सीटेट एग्जामिनेशन, तो उस पर्सपेक्टिव से भी आपको सारा का सारा सोशल साइंस कवर करना होता है. सो इन दैट वे ऑल्सो इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो बेसिकली व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन. अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये जो WH फैमिली के कुछ क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि व्हाट हैपेंड, वेयर इट हैपेंड एंड हाउ इट हैपेंड एंड व्हेन इट हैपेंड. सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. तो अगर हम क्लास 6 में देखते हैं तो पहली जो चीज़ है, पहला जो टॉपिक दे रखा है बुक के अंदर वो ये दे रखा है, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट. अगर हम पास्ट को पढ़ते हैं तो उससे हम क्या क्या सीख सकते हैं. सबसे पहले वी कैन नो अबाउट द ईटिंग हैबिट्स ऑफ दैट टाइम पीरियड. फिर उनका क्लोथिंग हम समझ सकते हैं, उस समय का ऑक्यूपेशन समझ सकते हैं. सो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली ओरिजिन की बात की गई है. तो सबसे पहले जैसे इंसान जो था वो हंटर था, हंटर के बाद वो हर्डर बन गया. हर्डर मतलब गाय बकरियां जो चराने वाला, उस तरीके से. फिर फार्मिंग हुआ, फिर वो रूलर बन गया, फिर वो मर्चेंट बना, फिर प्रीस्ट, फिर क्राफ्ट पर्सन, फिर आर्टिसन, फिर म्यूजिशियन, फिर साइंटिस्ट. सो बेसिकली इस ऑर्डर में हमारा एक पास्ट जो शुरू हुआ था एज अ हंटर गैदरर, अब वो आगे आगे चलने लगा. तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आता है व्हाट, मतलब बेसिकली हम पढ़ने क्या वाले हैं, इसमें ये सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे. एंड वेयर डिड पीपल लिव. अब लोग उस समय पर कहाँ कहाँ रहते थे, ये आपकी बुक के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो जैसे कि नर्मदा. अब नर्मदा में जो लोग रहते थे वो क्या करते थे, गैदरिंग ऑफ फूड एंड हंटेड एनिमल्स. तो वो लोग हंटिंग गैदरिंग करते थे नर्मदा के अंदर. तो नर्मदा जो रिवर के पास में जो लोग रहते थे, आपका UPSC पर्सपेक्टिव से ये आपका मैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. मैप 1, फिजिकल मैप ऑफ दी सब कॉन्टिनेंट. इसके अंदर आप देख लेना, यहाँ पर आपका नर्मदा है. तो यानी कि नर्मदा रिवर के जो आसपास जो लोग रहते थे वो क्या करते थे, हंटिंग और गैदरिंग करते थे. ठीक है. उसके बाद आपका है सुलेमान एंड कीर्थार हिल्स. तो यहाँ पर पहली बार क्रॉप को ग्रो करना स्टार्ट किया गया. तो क्रॉप ग्रो होती थी, और ये कौन सी क्रॉप ग्रो करते थे, वीट और बार्ले. और यहाँ पर साथ साथ में जैसे ही आप इमेजिन करो कि क्रॉप ग्रो करना हम स्टार्ट करते हैं, तो जब क्रॉप्स ग्रो होती हैं तो साथ साथ में एनिमल रेयरिंग भी स्टार्ट हो जाता है कि तरह तरीके के एनिमल्स को भी पालने लगते हैं, उस तरीके से होता है. फिर आपका जो अगली जो जगह आती है, अगली जो साइट है, दैट इज़ गारो हिल्स एंड विंध्यास. तो गारो हिल्स एंड विंध्यास में क्या हुआ, पहली बार आपका एग्रीकल्चर बहुत लार्ज स्केल पे डेवलप हुआ. और यहाँ का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि राइस वॉज फर्स्टली ग्रोन इन दी नर्दर्न विंध्यास. तो आपका नर्दर्न विंध्यास के अंदर सबसे पहले आपका राइस ग्रो हुआ था. फिर हम बात करते हैं आगे इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज़ की. इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज़ के यहाँ पर में सिटीज़ डेवलप होने लगी, सिटीज़ गॉट डेवलप्ड. और गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी सोन, यहाँ पर इस रीजन के अराउंड आपका जो मगध एम्पायर है वो डेवलप होने लगा, गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी सन के अराउंड. फिर आगे पीपल यूज टू ट्रैवल इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड,
टू एस्केप फ्रॉम फ्लड, ड्रॉट, मतलब मान लो कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाती है तो उससे बचने के लिए लोग ट्रैवल करते थे, लाइवलीहुड की सर्च में ट्रैवल करते थे। तो इस तरीके से आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूपीएससी पर्सपेक्टिव्स, और आपका सीटेट के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है कि नर्मदा में हंटिंग गैदरिंग होता था। अब मान लो आपसे पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी ऐसी साइट है जहाँ पर हंटिंग गैदरिंग होता था, तो आप बताएंगे कि नर्मदा की जगह पर होता था। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ नेम्स ऑफ द लैंड। नेम्स ऑफ द लैंड की हमारा हाउ द नेम्स इंडिया एंड भारत केम अप कि इंडिया और भारत ये नाम कैसे पड़ा। सो द वर्ड इंडिया केम फ्रॉम द रिवर इंडस। जो इंडस नदी थी यानी कि जो सिंधु नदी थी उससे ये वर्ड आया है आपका इंडिया। तो जितने आपके ईरानियन और ग्रीक्स थे तो ये इंडस नदी को कहते थे हिंदोस या फिर इंडोस, मतलब इनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा एकदम एक्यूरेट नहीं था। सो दे यूज टू कॉल इट हिंदोस या फिर इंडोस, और ये बोलते थे द लैंड टू द ईस्ट वॉज कॉल्ड इंडिया, यानी कि जो आपकी इंडस रिवर है उसके ईस्ट की तरफ जो एक लैंड पड़ता है उसको हम इंडिया कहते हैं। ऐसा ईरानियन और ग्रीक्स ने बोला था हिंडोस और इंडोस करके, उसके बाद में हमारा नाम पड़ गया इंडिया। द नेम भारता केम फ्रॉम ऋग्वेदा डेटेड अबाउट 35,000 ईयर्स अगो। जो नेम हमारा भारत है, भारत नाम कैसे आया है, ये ऋग्वेदा में जो कि 35,000 ईयर्स अगो लिखी गई थी, तो उससे आपका नेम भारत आया है। फिर आपका जो अगला टॉपिक है दैट इज़ फाइंडिंग अबाउट पास्ट। तो हमारे पास सोर्सेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब भी हम हिस्ट्री की बात करते हैं। तो हमारे 3 मेजर सोर्सेज हैं, जो कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपका क्लास 6 का हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में मैं बता रही हूँ, बिकॉज अगर हम किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले NCERTs कवर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो मैन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शंस एंड ऑब्जेक्ट्स। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होती हैं, सबसे जो पहला सोर्स है हमें किसी भी पीरियड को समझने के लिए दैट इज़ योर मैन्यूस्क्रिप्ट्स। अब मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होता है, रिटन बाय हैंड, यूजुअली रिटन ऑन पाम लीव्स और ऑन दी बर्च या फिर बार्क ऑफ ट्री। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स वो चीज़ें होती हैं जो कि हाथ से लिखी जाती हैं, ज़्यादातर ये पाम लीव्स के ऊपर लिखा जाता है और ऑन दी बर्च और दी बार्क ऑफ द ट्री। फिर आगे लिखा है मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर रिटन इन संस्कृत, तमिल एंड पाली। जो आपकी मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं वो संस्कृत भाषा में, तमिल भाषा में और पाली भाषा में लिखी गई। अगला जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है दैट इज़ योर इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस आर राइटिंग्स ऑन हार्ड सर्फेसेस सच एज स्टोन और मेटल। ठीक है, वो राइटिंग्स जो कि किसी हार्ड सरफेस पे, जैसे कि आपने पत्थर पे कुछ एनग्रेव कर दिया, कुछ खोद के लिख दिया, उस तरीके से। तो इसका जो एग्जाम्पल है जो कि बुक में दिया हुआ है दैट इज़ इंस्क्रिप्शन इन कंधार अफ़गानिस्तान। तो ये एक अशोका की इंस्क्रिप्शन है, वहाँ पर अशोका ने अपने रूल्स मतलब लॉ एंड ऑर्डर लिखवा रखा है, और इस इंस्क्रिप्शन में जो लैंग्वेज यूज़ हुई है वो आपकी ग्रीक और अरामिक लैंग्वेज यूज़ हुई है। फिर तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें उस समय के टाइम पीरियड के बारे में कैसे पता चलता है, तो उस समय के ऑब्जेक्ट से पता चलता है। दैट इज़ द रिमेन्स ऑफ द बिल्डिंग्स मेड अप ऑफ स्टोन ब्रिक। यानी कि अगर हमें कोई उस समय का बिल्डिंग है तो उस समय के स्टोन और ब्रिक से पता चल जाएगा, पॉट से पता चल जाएगा, मतलब उस समय के कुछ मटके हैं या पैन्स हैं या ऑर्नामेंट्स हैं उनसे पता चल जाएगा, या फिर बोन्स ऑफ एनिमल्स या फिर बर्ड या फिश। तो बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश से हमें क्या पता चलता है, अगर इसके ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं कि भाई कौन सा एनिमल का बोन है, तो उस समय पर वो वाला एनिमल मिलता था कि नहीं मिलता था, तो उससे हमें वहाँ के लोगों की ईटिंग हैबिट्स के बारे में भी पता चलता है। फिर आगे लिखा है वन पास्ट और मैनी। देखो जैसे हमारी बुक का नाम है आर पास्ट्स, ठीक है, आर पास्ट, तो यानी कि अब पास्ट को हम मल्टीपल पर्सपेक्टिव से देखेंगे। द वर्ड आर पास्ट सिग्निफाइज पास्ट फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। फॉर एग्जाम्पल लाइव्स ऑफ हर्डर, हम हर्डर की लाइफ से भी पास्ट को लिख सकते हैं, हम किंग और क्वीन की लाइफ स्टाइल से भी पास्ट को लिख सकते हैं। क्राफ्ट्स पर्सन क्या सोचता है, यानी कि हर पर्सन पास्ट को अलग अलग दृष्टिकोण से देखता है, अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखता है। तो वी हैव दैट्स व्हाई इट्स रिटन आर पास्ट,
यानी कि ये प्लूरल फॉर्म में लिखा गया है कि पास्ट को हम बहुत सारी चीज़ों से देख सकते हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज व्हाट डज डेट्स मीन. ठीक है, डेट्स कैसे इंपॉर्टेंट है. तो ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट. जैसे कि जब हमें समय को डिवाइड करना था तो हमने एक सेंटर पॉइंट लिया और वो सेंटर पॉइंट मान लो हमने बीच में 0 ले लिया, तो हमने इधर लिखा जीसस क्राइस्ट. जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद जितने भी इवेंट्स हुए हैं हम उन्हें कह देते हैं एनो डोमिनी या कॉमन एरा, CE कॉमन एरा कह देते हैं. जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले जितने भी इवेंट्स हुए हैं उनको हम कह देते हैं BC बिफोर क्राइस्ट, या BCE बिफोर कॉमन एरा, या फिर BP विच इज़ योर बिफोर प्रेजेंट. आई होप आपको समझ में आया होगा कि आज की क्लास में हमने क्या क्या रिवाइज किया. तो इसको फटाफट से मैं रिकैप्चुलेट करती हूँ. इस चैप्टर में व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन की बात करी. तो सबसे पहले हमने बात करी व्हाट कैन बी नो अबाउट द पास्ट. हम पास्ट से क्या सीख सकते हैं. ईटिंग हैबिट्स, क्लोथिंग, ऑक्यूपेशन, लाइवलीहुड. फिर हमें पता चला वेयर डिड पीपल लिव. लोग कहाँ कहाँ पे रहते थे. नर्मदा में रहते थे, सुलेमान और किरथार हिल्स, गारो हिल्स, विंध्यास, इंडस, गंगा वैली, गंगा. एंड फिर लैंड का नाम कैसे पड़ा. तो हमने पढ़ा कि ईरानियंस हिंदूज और इंडस कहते थे इसलिए इंडिया नाम पड़ा, और भारत वर्ड ऋग्वेदा से लिया गया. मैन्यूस्क्रिप्ट है, इंस्क्रिप्शन है, ऑब्जेक्ट्स हैं. फिर हमने बोला कि पाम लीव्स की हमने बात करी. फिर हमने बात करी इंस्क्रिप्शंस की. एंड देन वी टॉक्ड अबाउट ऑब्जेक्ट्स. then we talked about what does dates mean. अब हमारे पास में 2 क्वेश्चंस हैं. 2 क्वेश्चंस हम कर लेते हैं. ये आपका सीटेट पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो जाएगा. तो एक जैसे कि सीटेट 2012 में ये क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज़ कॉमन एरा. तो कॉमन एरा क्या है. अ न्यू एरा टू स्टडी हिस्टोरिकल इवेंट्स, या फिर क्रिश्चियन एरा विच इज़ नाउ एक्सेप्टेड इन मेजर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, या फिर इंडियन एरा एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू इशू नोटिसेस, या फिर अ न्यू एरा डेवलप्ड बाय अमैलगमेशन ऑफ हिंदू एरा एंड इस्लामिक एरा. सो बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये क्रिश्चियनिटी जीसस क्राइस्ट के बर्थ के अराउंड था, तो दिस इज़ अ क्रिश्चियन एरा विच इज़ नाउ एक्सेप्टेड इन दी मेजर पार्ट्स ऑफ दी वर्ल्ड. तो ये एक क्रिश्चियन एरा है जो कि मेजर पार्ट्स ऑफ दी वर्ल्ड में एक्सेप्टेड है. फिर उसके अगला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज़ द अर्लीस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर रिटन ऑन पाम लीव्स, स्टोन्स या फिर पेपर या फिर वुड. ये सीटेड दिसंबर 2018 का क्वेश्चन है कि जो अर्लीस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं वो कहाँ पर लिखी जाती है. सो द आंसर इज़ ऑप्शन नंबर 1 दैट इज़ पाम लीव्स. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया होगा हिस्ट्री का NCERT का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना. मैं आगे भी ऐसे ही वीडियोस बनाऊंगी जो कि आपके सीटेट के लिए भी यूज़फुल होंगे, UPSC पर्सपेक्टिव्स के लिए भी यूज़फुल होंगे, एंड इवन इफ़ यू आर इन क्लास 6 तो आपके लिए तो यूज़फुल है ही. ये कुछ 13 मिनट्स के अंदर हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कवर अप हो गया है. आई होप आपको समझ में आया होगा. अगर आपकी कोई भी क्वेरीज या डाउट्स हैं then you can write down in the comment section. I would be happy to answer it. Thank you so much.